भारतीय जनता पार्टी ने मानेसर नगर निगम के लिए बुधवार को संकल्प पत्र जारी कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने मानेसर के सेक्टर 82 स्थित कासाबेला क्लब हाउस में आयोजित भव्य कार्यक्रम से संकल्प पत्र का विमोचन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने कहा कि भाजपा के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव के जीतने पर मानेसर संकल्प पत्र में किया हुआ हर वादा पूरा करेंगे। बड़ौली ने आगे कहा कि भाजपा का ये संकल्प पत्र मानेसर नगर निगम क्षेत्र की जनता के सुझावों और आकांक्षाओं का सजीव प्रतीक है। उन्होंने मानेसर की जनता से आग्रह करते हुए कहा कि मानेसर में ट्रिपल इंजन सरकार बनाकर क्षेत्र के विकास का मार्ग, निगम क्षेत्र के लोगों का जीवन सरल बनाना भाजपा सरकार की गारंटी है। इस मौके पर भाजपा मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव, पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरावता मौजूद रहे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये प्रचार बिल्कुल अंतिम चरणों में है और जिस तरीके से मैं लगभग 27-28-30 में से 27-28 गांव के और 90% शहर उनको हम कवर कर चुके हैं। जैसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की लहर है, उसी तरीके से हरियाणा प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन लाल बड़ौली जी जिनकी अध्यक्षता में, जिनके नेतृत्व में यहाँ प्रदेश में अभी चुनाव लड़ा गया था, सारे सर्वे, सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, 2.5 दिन फिर मुख्यमंत्री बन के भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोए थे, लेकिन वो सिर्फ जब चुनाव की पोलिंग हो रही थी और जब ईवीएम मशीन खुली हुई थी, उसके बाद उनके ढोल नगाड़े, डीजे बग्गी और उनकी जलेबियां भारतीय जनता पार्टी के मुझ जैसे कार्यकर्ताओं ने खाए थे। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है, ना देश में कोई वजूद है, ना प्रदेश में कोई वजूद है। और अभी दिल्ली चुनाव आपने सबसे जीता जागता उदाहरण, 70 में से 67 सीटों पे कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है, कोई कुछ मुकाबले में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चाहे वो गाँव हो, शहर हो, लोगों का एक ही निशान है, कमल का फूल। वो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भरोसा करते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार 100% पूरे हरियाणा में और उसके साथ साथ नगर निगम मानेसर में बढ़ेगी। और जो सिंगल इंजन की बात वो करते हैं, उनके लिए कोई पटरियां ही नहीं बची देश में, कोई पटरियां नहीं है अभी कांग्रेस के लिए, वो कहाँ दौड़ाएंगे। 100% पूरे नगर निगम मानेसर के सभी 20 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी कमल के प्रत्याशी जीतेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मुख्यमंत्री जी उस दिन सभा करने आए थे, उस दिन उनको भी भरोसा दिलाया था और इस क्षेत्र की सरकार की तरफ से आज पुनः आपको आश्वासन देता हूँ, 10 नगर निगम के चुनाव है पूरे हरियाणा में। नगर निगम की सबसे पहला अगर कहीं कमल खिलेगा तो वो मानेसर नगर निगम कमल हमारे सबके 10 खिलेंगे, नगर परिषद भी हम जीतेंगे, नगर पालिका भी, लेकिन सबसे पहला कमल नगर निगम मानेसर में मिलेगा। ये आपको भरोसा, आपसे वादा कर रहा हूँ। पत्र जारी किया है और 24 तारीख को हमने अपना पूरे हरियाणा प्रदेश का भी संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें हमने 21 संकल्प पूरे हरियाणा के लिए लिए और मानेसर के लिए भी अलग से हमने 9 संकल्प लिए हैं। उन सभी संकल्पों को हम पूरा करने का काम करेंगे और आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का बना है और लोग मन बना चुके हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। जब कोई केंद्र की योजना को लागू करवाना होगा तो जो हमारे स्थानीय निकाय की होगी, आसानी से फंड उपलब्ध हो सकता है, आसानी से सभी स्कीमों को पास करा के ला सकते हैं। अगर कोई स्कीम हरियाणा सरकार से पास करानी होगी तो उसको भी आसानी से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सुंदरलाल और इनकी टीम बहुत जल्दी उपलब्ध करा सकती है। और बहुत सारे काम स्थानीय स्तर पर होंगे तो स्थानीय स्तर पर सुंदरलाल जी मानेसर की सेवा करने का काम करेंगे। और जब तीनों इंजन भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो 3 गुना गति के साथ मानेसर में विकास के काम। मानेसर का चुनाव हो रहा है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से विकास की जो तस्वीर है वो पूरे हरियाणा में बदली है। चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे सीवर व्यवस्था की बात हो, कूड़ा प्रबंधन की बात हो, सफाई की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइटों की बात हो, चाहे हॉस्पिटलों के निर्माण की बात हो, चाहे स्कूलों में अच्छी सुविधा देने की बात हो, सब प्रकार की सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और उसी का परिणाम है कि तीसरी बार केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार है और आने वाले इस 2 मार्च के चुनाव में
स्थानीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। मैं सबसे ये निवेदन करूंगी, मेयर पद के लिए मानेसर से सुंदरलाल को ही विजय बनाए, भारी वोटों से इनको जिताए, क्योंकि इन्होंने कोरोना टाइम में गरीबों की इतनी मदद की है कि राशन पानी इन्होंने घर घर भिजवाया है। और मेरी नजर में इनसे महान मेयर नेता कोई नहीं है। और ये सबसे पहले सरपंच रह चुके हैं। इन्होंने गांव में रास्ता बनवाया, बिजली लगवाई है, और ज्यादा कर तो गरीबों की इसने इतनी सुनी है कि कोई मतलब मैं तारीफ नहीं कर सकती, इतना काम करवाए इन। और सभी को से ये कहूंगी कि 2 तारीख को कमल का ही बटन दबाए और इसी को विजय बनाए। ठीक है, ट्रिपल इंजन की सरकार मोदी सरकार लेके। पूरी नगर निगम मानेसर की जनता से निवेदन करती हूँ कि सुंदरलाल जी को कमल का बटन दबाकर 2 मार्च को जरूर भारी वोटों से विजयी बनाए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। गांव में रोड बनवाए हैं, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बच्चों के लिए उन्होंने, और बच्चों के लिए उन्होंने कोरोना टाइम में भी काफी काम किया, और कोरोना टाइम में गरीबों की उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की है। उनको घर से अनाज, खाना, चावल सब पहुंचाए हैं। तो प्लीज मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि पूरे नगर निगम मानेसर में सुंदरलाल जी को मेयर पद से विजयी बनाएं। ठीक है, आई थिंक कि जो 1 वोट है वो बहुत ज्यादा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट, तो 1% 1 वोट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं बोलूंगी जितनी भी यूथ पॉपुलेशन है वो अपनी फर्स्ट जो वोट है वो प्लीज बीजेपी को सपोर्ट करने में दे, और जरूर सुंदरलाल जी को मेयर पद से जिताएं।